प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने देखा था कि दूरी का सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और उस पर आधारित समस्याओं को हमने हल किया था। आइए आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे और इसकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि टेलीफोन कंपनी शहर ए और बी के बीच में एक प्रसारण टावर ऐसे स्थान P पर स्थापित करना चाहती है कि टावर की B से दूरी उसकी A से दूरी की दुगुनी हो। यदि P रेखाखंड AB पर स्थित है तो यह AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि हम A को मूल बिंदु O माने और 1 किलोमीटर को दोनों अक्षों पर एक मात्रक माने तो B के निर्देशांक 36-15 होंगे। P की स्थिति जानने के लिए हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने चाहिए। ये निर्देशांक हम मान लेते हैं कि XY हैं। P और B से X अक्ष पर लंब खींचेंगे जो इसे क्रमशः D और E पर मिलती है। B E पर लंब PC खींचेंगे जो उससे C पर मिले। कोण समरूपता कसौटी के प्रयोग से त्रिभुज POD और त्रिभुज BPC समरूप हैं। अतः हम कहेंगे कि OD बटे PC बराबर OP बटे PB बराबर 1/2 तथा PD बटे BC बराबर OP बटे PB बराबर 1/2 है। अतः x बटे 36 ऋण x बराबर 1/2 तथा y बटे 15 ऋण y बराबर 1/2 प्राप्त होगा। इन समीकरणों से x का मान 12 तथा y का मान 5 प्राप्त होगा। अतः टावर की स्थिति 12-5 होगी। निर्देशांक तल पर किन्हीं दो बिंदुओं पर विचार करते हैं। बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1 है तथा बिंदु B x2 y2 हैं। इन दोनों को मिलाने पर हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक xy हैं रेखाखंड को m1 तथा m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। हमने x अक्ष पर एक लंब बिंदु A से AR खींचा। इसी प्रकार से x अक्ष पर PS लंब खींचेंगे तथा x अक्ष पर बिंदु B से BT लंब खींचेंगे। x अक्ष पर RS के समांतर यहाँ पर हम AQ खींचते हैं तथा इसी प्रकार से ST के समांतर हम PC खींचेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज निर्मित हो जाते हैं। अतः त्रिभुज PAQ यहाँ पे आप देख रहे हैं तथा त्रिभुज BPC ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं कोण समरूपता कसौटी से। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऑब्वियसली इनकी संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर PA भुजा BP के अनुपात में होगी तथा AQ भुजा PC के अनुपात में बराबर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भुजा PQ और BC अनुपात में बराबर होंगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें इनका मान ज्ञात करना है और चूंकि यह m1 और m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो ये दूरी हमें ज्ञात है। अब हम इन दूरियों को ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है तो ये जो दूरी है वह x1 के बराबर होगी। इसी प्रकार से ये दूरी x के बराबर होगी। ऑब्वियसली RS का मान x में से x1 को घटाने पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मान होगा x माइनस x1। अब ये जो दूरी है ये AQ के समानांतर है तो हम
ए क्यू का मान x माइनस x1 लिखेंगे। पुनः यहाँ पे हम देखते हैं कि ये t तक की दूरी, O से T तक की दूरी x2 के बराबर है। अब यदि हम इस OT में से OS को घटा देते हैं, अर्थात x2 में से x को माइनस कर देते हैं, तो ST के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। यह दूरी ST की PC के समानांतर है, इसलिए PC का मान भी x2 माइनस x के होगा। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि AR की दूरी, चूँकि y1 यहाँ पे इसके निर्देशांक हैं इसलिए y1 होगी। इसी प्रकार से PS के बीच की दूरी हम देख रहे हैं कि यह y के बराबर है, अतः हम यहाँ पे PQ के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए PS में से हम AR को घटाएंगे, तो y माइनस y1 इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि BT का मान y2 के बराबर है, और यदि BT में से हम PS को कम करते हैं तो BC का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, अर्थात हम लिखेंगे y2 माइनस y। अब हमें इस दोनों त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हो गई हैं। हम यहाँ पे इनके मान रख देते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे PA का मान M1 के बराबर है, इसी तरीके से BP का मान M2 के बराबर है, तो इसे हम लिख देते हैं M1 बटे M2। अब AQ का मान रखने पर x माइनस x1 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस x1 बटे PC का मान रखते हैं तो वह x2 माइनस x के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x बराबर, यहाँ पे PQ का मान हम देख रहे हैं कि y माइनस y1 के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ पर BC का मान y2 माइनस y के प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y। अब इसे हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों की तुलना करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तो देखिए जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं M1 बटे M2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। अब यदि हम तिर्यक गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर M1 इंटू x2 माइनस x के होगा, और इसी प्रकार से M2 इंटू x माइनस x1 के होगा। अब हम कोष्टक हटाते हैं तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा M1 इंटू x2 माइनस M1 इंटू x बराबर M2 इंटू x माइनस M2 इंटू x1। अब यहाँ पे हम x वाले पदों को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे x वाला पद इधर पक्षांतर होगा, तो M1 x2 और ये M2 x1 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो धन M2 x1 के होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे M2 x के तरफ हमने M1 x का पक्षांतर कर लिए, तो ऋण का चिन्ह से ये धन के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर M2 x धन M1 x होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें से x को उभयनिष्ठ किया जा सकता है, तो हम उसको उभयनिष्ठ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने x को उभयनिष्ठ कर लिया तो M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 हमें कोष्टक में प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम M1 प्लस M2 का इसके बटे में पक्षांतर कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ से हमने पक्षांतर कर दिया तो x बराबर लिखेंगे M1 x2 धन M2 x1 बटे M1 प्लस M2। इस प्रकार से हमें यहाँ पे x का मान प्राप्त हो जाता है। तो अब हम यहाँ यदि y का मान प्राप्त करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से
मिलेगा। आप यहाँ पे यदि m1 बटे m2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें y का मान m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में यदि आंतरिक रूप से विभाजन करना है तो उस बिंदु के निर्देशांक हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए इस पर आधारित कुछ समस्याओं को हम सरल करते हैं। अब यदि हमें इस बिंदु के निर्देशांक P इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं और ये जबकि m1 और m2 का अनुपात हमें रहता है इस रेखाखंड में, यदि हम m1 और m2 का यदि अनुपात हम 1/1 लेकर चलते हैं तो उस स्थिति में हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ से हम यदि m1 m2 का मान रख देते हैं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ से हमारा होगा x2 प्लस x1 बटे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो बटे में 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी m1 m2 का मान यदि 1 1 रखते हैं तो यहाँ से होगा y2 प्लस y1 बटे 1 प्लस 1 अर्थात 2। तो इस प्रकार से ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पर हम विभाजन सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 ऋण 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम जैसा कि पूर्व में आपको हमने बताया कि विभाजन सूत्र का उपयोग हम करते हुए यहाँ पे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। यदि हम मान लें कि वह बिंदु जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है वह P है जिसके निर्देशांक x y हैं। हम मान लेते हैं कि वह बिंदु P x y है। विभाजन सूत्र से जैसा कि हमने देखा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और इसी प्रकार से यहाँ से y बराबर m1 प्लस y2 धन m2 y1 और बटे m1 प्लस m2 है। चलिए यहाँ से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। m1 और m2 का जो अनुपात है आप देख रहे हैं 3:1 के रूप में, तो m1 बराबर 3 और m2 का मान हम 1 रखेंगे। इसी प्रकार से जो दो बिंदु दिए गए हैं क्रमशः x1 y1 लेकर चलेंगे तो x1 का मान यहाँ से होगा 4 और y1 का मान होगा ऋण 3 और यहाँ से x2 का मान आप देख रहे हैं दूसरा बिंदु 8 है और y2 का मान यहाँ से 5 हम ले लेते हैं। अब इन मानों को यदि हम विभाजन सूत्र में रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा। m1 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है और x2 का मान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 8 के रूप में, धन m2 का मान 1 और x1 का मान यहाँ से 4 दिख रहा है। हम m1 प्लस m2 कर लें तो 3 धन 1 होगा और इसे सरल करें तो 8 × 24 और यहाँ से 4 एकम 4 और 3 और 1 4। इसे आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 24 और 4 28 बटे 4 से हम कैंसिल कर देते हैं इन मानों को, तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाता है 7 के रूप में। अब चलिए यहाँ से हम y का मान प्राप्त करेंगे। तो इसे देख रहे हैं हम जो हमारा विभाजन सूत्र है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इसमें हम मान रख लेते हैं। तो मान रखने पर हम पाते हैं यहाँ से m1 का मान रखेंगे 3 और y2 का मान आप देख रहे हैं यहाँ से 5 है और इसी प्रकार से m2 का मान 1 है और y1 का मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऋण 3 के रूप में, बटे यहाँ पे 3 धन 1 लिख देते हैं m1 और m2 के मान। अब यहाँ से हम इसका गुणा करते हैं तो 5 × 15 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे 3 एकम 3 ऋणात्मक संख्या मिलेगी, 3 और 1 4 होगा। 15 में से 3 को हम कम करते हैं तो हमें 12 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे हम 4 से इसे भाग दे देते हैं तो हमें 4 से भाग देने पर y की वैल्यू 3 मिल जाती है। इस प्रकार से देखा हमने कि जो हमारा बिंदु था जिसे हमने p x y माने थे उसके निर्देशांक इस प्रकार से होंगे। x का मान यहाँ पे 7 और y का मान हम 3 रख देते हैं तो उसके निर्देशांक 7 3 होंगे। विभाजन सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमें दिया गया है बिंदु ऋण 4 6 बिंदुओं a
ऋण 6 10 और B 3 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया कि वह अनुपात m1 और m2 के रूप में है, और चूंकि हम विभाजन सूत्र से जानते हैं कि xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। यहाँ पर हमें मान ज्ञात है, हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ जो बिंदु दिया गया है वो xy के रूप में है, तो यहाँ x बराबर ऋण 4 है और y का मान 6 के रूप में है। इसी प्रकार से x1 का मान हम a बिंदु से ले लें तो ऋण 6 होगा, और यहाँ पर y1 का मान 10 होगा। इसी प्रकार से x2 का मान यहाँ से हम ले लें तो 3, और यहाँ से y2 का मान ऋण 8 होगा। इन मानों को हम यदि इस विभाजन सूत्र में रख देते हैं तो यहाँ से हमें m1 और m2 के अनुपात का मान ज्ञात हो जाता है। चलिए रख कर देखते हैं। तो x और y के मान यहाँ से रखते हैं, तो यहाँ पे x का मान हम देख रहे हैं ऋण 4 और y का मान 6 है। और इसी प्रकार से यहाँ से m1 x2 अर्थात m1 का मान हमें ज्ञात करना है, और x2 का मान जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से 3 है, तो यहाँ पे गुणित 3 लिखेंगे, धन m2 का मान हमें ज्ञात करना है। x1 का मान आपको दिखाई दे रहा है ऋण 6 के बराबर है, और इसी तरीके से यहाँ से m1 और m2 का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने देखा कि m1 और m2 को छोड़कर y1 y2 का मान रख दिए, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए किन्हीं दो मानों को हम बराबर लेके चलते हैं। जो x की वैल्यू है ऋण 4, इसको इसके अनुपात के बराबर लेके चलें, तो ऋण 4 बराबर यदि यहाँ से m1 इंटू 3 अर्थात इसको सरल कर देते हैं तो 3m1 और ऋण का चिन्ह आएगा 6m2 लिखा जाएगा बटे m1 प्लस m2 लिखेंगे, और इसके बाद इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पे ऋण 4 का गुणा होगा m1 प्लस m2 से, और यहाँ प्राप्त होगा 3m1 ऋण 6m2। अब इसे हम सरल कर देते हैं। सरल करने पर हम पाते हैं कि ऋण 4m1 ऋण 4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2। अब यदि m1 वाले पद एक तरफ और m2 वाले पद दूसरे तरफ ले जाते हैं तो पक्षांतर करने पर हम यहाँ पे देखते हैं कि ऋण 4m1 है, तो यहाँ से m1 वाला पद इधर लाते हैं तो ऋण 3m1 होगा, और यहाँ पे ऋण 6m2 है और ऋण 4m2 को उस तरफ ले जाते हैं तो धन 4m2 होगा। यदि इनका योग कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाता है ऋण 7m1, और यहाँ से 6m1 से 4m2 को घटाने पर ऋण 2m2 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम पक्षांतर करते हैं m1 और m2 के रूप में, तो यहाँ से हमें अनुपात देखने को मिलता है ऋण 2 बटे ऋण 7, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं धन 2 बटे 7। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने अनुपात ज्ञात कर लिया है। अनुपात m1 m2 का 2 बटे 7 के रूप में होगा। आइए यहाँ पर एक विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न हमें दिया गया है, इसे हम देखते हैं। बिंदुओं A 2 ऋण 2 और B ऋण 7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक रेखाखंड हमारे पास AB है। ये हमारे पास AB एक रेखाखंड है, और इसके समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर बराबर भाग कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके समत्रिभाजित भाग करने पर क्रमशः P तथा Q बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो AP PQ बराबर होगा QB, तीनों आपस में बराबर होंगे। अब यदि यहाँ पर हमें ज्ञात है A बिंदु के निर्देशांक 2 ऋण 2 हैं और B बिंदु के निर्देशांक ऋण 7 4 हैं, तब हम कह रहे हैं कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमशः P तथा Q बिंदु पर यहाँ पे समत्रिभाजित हो रहे हैं। यदि हम इसके पहले एक भाग ले लें और यहाँ से इसके 2 भाग ले लें, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह 1:2 में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ से हम m1 तथा m2 के मान ले लेंगे।
और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x1 y1 का मान है और x2 y2 का मान है। खंड AB को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P तथा Q है, तो AP बराबर PQ बराबर QB होगा। अब यदि हम इसमें मान लेते हैं कि 1:2 के रूप में यह विभाजित करता है। अब यहाँ पे यदि रेखाखंड P को 1:2 में विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं कि XY के रूप में होंगे। और विभाजन सूत्र से जैसा कि हम जानते हैं कि XY बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रमशः x1 y1 का मान है और ये m1 m2 का मान है, 1:2 है। तो यहाँ पे मान रखने पर हम पाते हैं, यहाँ पे हम m1 का मान यहाँ से 1 रखेंगे और x2 का मान आप देख रहे हैं ऋण 7 के बराबर है। और इसी तरीके से m2 का मान यहाँ से 2 है और यहाँ पे x1 का मान 2 है बटे हम लिखेंगे 1 + 2। इसी तरीके से यहाँ से m1 का मान हम लिख रहे हैं 1 और y2 का मान 4 है धन m2 का मान 2 गुणित y1 का मान ऋण 2 है। अब मान रख के हम यदि सरल करते हैं तो यहाँ पे सरल करने पर हम देख रहे हैं ऋण 7 धन 2 दूनी 4 होगा बटे 2 और 1 3 होगा। इसी प्रकार से इसको सरल कर दें तो 4 ऋण 2 दूनी 4 होगा बटे 3 होगा। अब यहाँ से यदि हम इसे और सरल कर दें तो 7 में से 4 घटाएंगे तो ऋण 7 धन 4 करने पर यहाँ पर ऋण 3 बटे 3 हमें प्राप्त हो जाता है और यहाँ से हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसको 3 से 3 कैंसिल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋण 1 मिल जाता है और यहाँ हमें 0 मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जबकि 1:2 में विभाजन होता है तो उस स्थिति में XY अर्थात P बिंदु के निर्देशांक ऋण 1 0 होंगे। अब यदि पुनः हम मान लेते हैं कि ये जो समत्रिभाजन है 2 बिंदु शुरू के ले लें, 2 अनुपात प्रारंभ के ले लें हम, तो इसका m1 का मान 2 तथा यहाँ पे 1 अनुपात में यदि ले लेते हैं तो m1 और m2 के ये मान होंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो अनुपात है हमने 1:2 के स्थान पे Q रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर Q के निर्देशांक XY के रूप में यदि हम लेकर चलें तो पुनः विभाजन सूत्र से यहाँ पे हम अब बिंदु Q को XY के रूप में निर्देशित कर रहे हैं। तो यहाँ m1 और m2 का अनुपात 2:1 के रूप में यह विभाजित हो रहा है। तो अब यदि यहाँ पे आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करते हैं तो m1 का मान 2 और m2 का मान 1 होगा। और यहाँ पे जो विभाजन सूत्र है उसके अनुसार यदि हम मान रख दें तो मान रखने पर हम पाते हैं यहाँ m1 का मान आप 2 लिखेंगे और x2 का मान ऋण 7 के बराबर है और इसी प्रकार से m2 का मान आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और x1 का मान 2 के बराबर है और नीचे m1 का मान 2 धन 1 होगा। इस प्रकार m1 का मान पुनः 2 लिखेंगे और y2 का मान 4 दिखाई दे रहा है धन m2 का मान 1 है और y1 का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋण 2 के बराबर है और बटे 2 धन 1 लिखेंगे क्योंकि m1 और m2 के मान क्रमशः 2 तथा 1 हैं। अब इसे हम सरल कर दें तो सरल करने पर हम पाते हैं यहाँ पे ऋण 7 दूनी 14 होगा और 2 एकम 2 लिखेंगे, 2 और 1 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे ऋण 2 बटे 3 लिखा जाएगा। इसे और सरल करेंगे तो 14 में से 2 कम करने पर यहाँ पे ऋण 12 बटे 3 प्राप्त होगा और इसी प्रकार से हम यहाँ पे 8 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ 6 प्राप्त होगा बटे 3 लिखेंगे। अब यदि इसे हम आगे सरल करते हैं तो 3 से 4 बार ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे हमें पहला निर्देशांक मिलेगा ऋण 4 और 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो इस प्रकार से जो Q बिंदु के निर्देशांक हैं वह हमें ऋण 4 2 के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से समत्रिभाजित की स्थिति में 2 प्रकार से हम m1 और m2 के मान ले सकते हैं और यहाँ क्रमशः हमें P बिंदु के निर्देशांक ऋण 1 0 तथा Q बिंदु के निर्देशांक ऋण 4 2 प्राप्त होते हैं।
आइए बच्चों, एक अन्य उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 तथा बी बिंदु के निर्देशांक 1 4 हैं। तो हमें यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि वृत्त का केंद्र 2 ऋण 3 ज्ञात है और बिंदु बी के निर्देशांक 1 4 ज्ञात है। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए के निर्देशांक क्रमशः स्मॉल ए बी हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई बराबर x1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2 के बराबर होता है। यदि हम यहाँ पे मान रख लेते हैं तो देखते हैं क्या होगा। ये चूंकि x और y का मान है, इसी प्रकार से ये x1 और y1 का मान है और ये x2 और y2 का मान है। इस स्थिति में यहाँ पे हम यदि मान रखते हैं तो आप देखते हैं कि x का मान यहाँ पे हम 2 रखेंगे और यहाँ y का मान ऋण 3। इसी प्रकार से x1 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे a है और x2 का मान 1 है बटे 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से y1 का मान यहाँ से b लिखेंगे और y2 का मान 4 लिखेंगे बटे 2 होगा। अब यदि इसके बराबर इसको रखते हैं, अर्थात a प्लस 1 बटे 2 बराबर हम 2 ले लेते हैं। इस स्थिति में यदि सरल करें तो 2 का पक्षांतर करने पर यहाँ पर a धन 1 बराबर 2 दूनी 4 होगा, और 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से a बराबर 4 ऋण 1 हमें प्राप्त हो जाता है, और 4 में से 1 को कम करेंगे तो a का मान यहाँ से हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम b धन 4 बटे 2 को ऋण 3 के बराबर लेके चलते हैं, इस स्थिति में यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे हम। तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं b धन 4 बराबर ऋण 6, और यहाँ से 4 का पक्षांतर कर दें तो b बराबर हमें मिलता है ऋण 6 ऋण 4, और यदि योग कर देते हैं तो b का मान हमें मिलेगा ऋण 10 के बराबर। तो इस प्रकार से देखा बच्चों, आपने यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक ए बी के रूप में हमने माना था, जो कि हमें निकल के आ गए हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक ए 3 ऋण 10 होंगे।